टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के डील को पूरा कर लिया है। ट्विटर के मालिक बनते ही एलॉन मस्क ने सबसे पहले ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को उनके जॉब से बाहर निकाल दिया है। इसके साथ ही एलॉन मस्क ने टॉप 2 ऑफिसर्स को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। बताया जा रहा है कि ट्विटर और इनके बीच में जो विवाद हुए थे उसके चलते हुए एलॉन मस्क ने टोटल 4 ऑफिसर्स को बाहर निकाला है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क और ट्विटर के एक्विजिशन के बीच जो बवाल हो रहा था पिछले 6 महीनों से, अब वह खत्म हो गया है। रिपोर्ट की यह माने तो अमेरिकन कोर्ट ने एलॉन मस्क को ट्विटर को खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में इस ट्विटर कंपनी को उन्होंने एक्वायर कर लिया और यह डील पक्का होते ही एलॉन मस्क इस कंपनी के मालिक हो गए। मतलब कि एलॉन मस्क अब ट्विटर के मालिक बन गए। ट्विटर का डील जैसे ही पूरा हुआ, एलॉन मस्क ने अपनी पहली चाल चल दी। एलॉन मस्क ने अपने टॉप लीडरशिप में बहुत ही बड़ा बदलाव किया। उन्होंने ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ पराग अग्रवाल को निकाल दिया, क्योंकि पराग अग्रवाल ट्विटर डील के साथ एलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी लड़ाई के लिए अदालत गए थे। माना जा रहा है इसी वजह से एलॉन मस्क ने पराग को उनके टॉप पोजीशन से हटा दिया है। एलॉन मस्क ने ट्विटर के लॉ, पॉलिसी और ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं, उनका नाम विजया गड्डे है, उनको उनके पद से हटा दिया है। इसके साथ ही साल 2017 में ट्विटर से जुड़े चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सहगल को भी बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट की अगर माने तो साल 2012 से ट्विटर के जनरल काउंसिल शॉन एडगेट को भी नौकरी से बाहर कर दिया गया है। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने एक बयान में कहा था कि ट्विटर को खरीदने के बाद बहुत ही बड़े स्तर पर अपने कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को कुछ बदलकर इस तरीके से रखा कि वे लगभग 75% की जो नौकरियां हैं वो खत्म करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि ट्विटर के वर्कर्स को राहत की सांस मिली। हालांकि एलॉन मस्क ने ट्विटर का जो मालिकाना हक है वह तो पा लिया और इसकी मदद से उन्होंने अपने टॉप मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए, लेकिन उसके बाद की जो न्यूज़ थी वह यह थी कि उन्होंने कई ढेर सारे लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया। वैसे तो एलॉन मस्क का कहना है कि उन्होंने ट्विटर को इसलिए खरीदा जिससे कि वे ह्यूमैनिटी की हेल्प कर सके और ट्विटर को खरीद कर वे फ्री स्पीच को सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर पे जितने भी बायसनेस हैं उसे वो हटाएंगे। लेकिन जैसे ही एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, वैसे ही उन्होंने तुरंत ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को अपनी ट्विटर की कंपनी से निकाल दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ऐसे कई एम्प्लॉयज को अपने इस ट्विटर कंपनी से उनको निकाल दिया गया। आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत होती है अप्रैल 2022 में, जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन का ऑफर रखा था और उन्होंने यह कहा था कि वे ट्विटर को और भी ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जिससे कि वे फ्री स्पीच को और भी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएं। लेकिन इसके 3 महीने बाद एलॉन मस्क ने यह कहा कि ट्विटर ने उन्हें कोई भी फेक अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि एलॉन मस्क को ऐसा लगता है कि ट्विटर के 20% यूजर बॉट्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया और इस डील से पीछे हटने लगे। लेकिन इस समय तक एलॉन मस्क ने ट्विटर के 9% स्टेक को बाई कर रखा था, जिसकी वजह से ट्विटर का जो शेयर प्राइस था वो भी बढ़ने लगा था। पर अप्रैल में ही ट्विटर के सीईओ और एलॉन मस्क के बीच डील हुआ था, जिसको लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि अगर एलॉन मस्क अपने इस ऑफर से पीछे हटते हैं तो उन्हें टर्मिनेशन के लिए $1 बिलियन का पेमेंट करना होगा ट्विटर को। लेकिन यहाँ पर ट्विटर ने एलॉन मस्क के ऊपर कोर्ट केस कर दिया था और फिर यहाँ से एलॉन मस्क और ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और जैक डॉर्सी के बीच सभी चैट्स को पब्लिक किया गया, जिसमें एलॉन मस्क ने जैक डॉर्सी से और पराग अग्रवाल से इस ट्विटर की डील के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। और इस चैट में ट्विटर और एलॉन मस्क के बीच यह डील हुआ था कि जब तक ट्विटर को लेकर उनके बीच बातचीत हो रही है तब तक एलॉन मस्क हमारे कंपनी और हमारे एम्प्लॉय के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन जब एलॉन मस्क ने ये कहा था कि आपके इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 20% जो यूजर्स है वो बॉट्स हैं, तो इसके जवाब में पराग अग्रवाल ने एलॉन मस्क को यह ट्वीट करके यह कहा था कि वे बॉट्स को लेकर एक्सटर्नल चेकिंग नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। इस पर एलॉन मस्क ने एक पॉठी की इमेजी के साथ पराग अग्रवाल को रिप्लाई दिया था, जो कि इस डील को वायलेट करता था, मतलब कि इस डील के खिलाफ था, जिसकी वजह से ट्विटर ने
इलॉन मस्क के ऊपर केस किया था और अब ट्विटर यह चाहता था कि इलॉन मस्क इस डील को क्लोज करे, मतलब कि इस डील को पूरा करे। इसीलिए उन्होंने इलॉन मस्क पर केस किया और कहा कि इलॉन मस्क डील से अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं, उससे कंपनी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा और हमारे रेवेन्यूज भी यहाँ पर नीचे गिरने लग रहे हैं, ऐसा ट्विटर ने कहा था। और फिर उसके बाद इलॉन मस्क ने भी ट्विटर पर केस कर दिया और कहा कि ट्विटर ने अपनी सारी डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया और इन्होंने अपने इन्वेस्टर को मिसलीड किया फेक अकाउंट्स का नंबर को बताकर। और फिर इलॉन ने एक और टर्मिनेशन लेटर भेजा ट्विटर को, जिनमें वे लिखते हैं कि जो जाटको हैं उन्होंने जितने भी ट्विटर के ऊपर एलिगेशन लगाए थे, इनकी वजह से वो इस डील को नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे जाटको कौन था? जो जाटको था वह एक एक्स एम्प्लॉय था ट्विटर का, जिसको ट्विटर ने निकाल दिया था, जिसकी वजह से वे ट्विटर पर एलिगेशंस लगा रहे थे। लेकिन फिर 9 सितंबर को इलॉन ने एक बार फिर से ट्विटर को टर्मिनेशन लेटर लिखा, लेकिन इस बार कोई बात नहीं हुई। लेकिन 3 अक्टूबर 2022 को इलॉन मस्क की जो लीगल टीम थी उन्होंने यह बताया कि उनके लिए यह केस बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और फिर इलॉन ने अगले दिन ही, मतलब कि 4 अक्टूबर को ही ट्विटर को लेटर लिखते हुए कहा कि उन्होंने जो ऑफर रखा था ट्विटर को बाय करने का वह अब भी एप्लीकेबल है, क्योंकि 6 अक्टूबर को इलॉन मस्क को कोर्ट में पेश होना था। इसीलिए उन्होंने फिर से इस डील को एप्लीकेबल बनाया और देखते ही देखते 27 अक्टूबर को इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। और ट्विटर को बाय करते ही उन्होंने CEO पराग अग्रवाल को उन्होंने ट्विटर से निकाल दिया और साथ ही साथ उसके साथ कई एम्प्लॉयज को भी मेल करके उन्होंने फायर कर दिया। फायर मतलब कंपनी से उनको निकाल दिया गया। एक रिपोर्ट के हिसाब से यह माना जाता है कि इलॉन मस्क लगभग 50% की जो वर्कफोर्स है उसे वो कम करना चाहते हैं ट्विटर में। और साथ ही साथ ट्विटर में इसके साथ कई और भी बदलाव वे लाना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने ट्विटर वेरिफिकेशन बैजेस के लिए $8 पर मंथ चार्ज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वे ऐसा चाहते हैं कि जो वेरिफिकेशन बैच है वो हर कोई अप्लाई करके उससे बाय कर सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ट्विटर को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए कई प्लान बनाया है, जैसे कि वे इस ट्विटर ऐप में पेमेंट इंटीग्रेशन की सर्विस प्रोवाइड करने को सोच रहे हैं और साथ ही साथ कॉल्स, चैट्स, वीडियो कॉल्स जैसे जो सर्विसेज है वो भी इस ऐप में प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरीफाइड बैजेस की जो सर्विसेज है वो भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, बस उसके लिए आपको कुछ मंथली चार्ज पे करना होता है। तो ये रही एक बेसिक केस स्टडी ट्विटर के बारे में। तो अगर आप ट्विटर की हिस्ट्री के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो जरूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।